हेलो, जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी को। आज आप लोगों के सामने मैं एसएससी जीडी का एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। रीजनिंग का मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट आपका वैसा ही है जैसा कि एक्चुअल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ना इसमें कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, ना ज़्यादा कोई लो क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम सेम है जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आप इस मॉक टेस्ट को लगाइए और ईमानदारी से बताइए आपने एक्चुअल कितना सही किया है। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से बताएंगे तो आपकी जो कमज़ोरी रहेगी उस पर काम किया जाएगा और उसके सुधारने के लिए हम टॉपिक वाइज वीडियो लाएंगे। तो आज के मॉक टेस्ट में आप लोग बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आप लोग ताकि ध्यान से पढ़ सकें। लीजिए और बड़ा कर देता हूँ। चलिए, तो आपके पास टाइम है मात्र 30 सेकेंड। आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपको देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का आपको कम से कम 20 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकेंड तक लगना चाहिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आशा करता हूँ आपने अपना आंसर देख लिया होगा और हमारे आंसर से मिलाइए। देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में देखूँ तो यहाँ पर देखिए 20, 30, 450 एक्चुअली ये क्या होता है, एक सीरीज बनती है। या तो फर्स्ट और सेकंड के मिलने से कोई थर्ड कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या फर्स्ट और थर्ड के मिलने से सेकंड बन जाएगा, या थर्ड और सेकंड के मिलने से फर्स्ट बन जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 20, 30, 450। देखिए 20, 30, 450 इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए ये बताइए 20, 30, 450 में क्या रिलेशन हो सकता है। तो आपको मन में सबसे पहले आएगा कि कहीं ये जोड़ने से तो नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ने से तो ओनली 50 हो रहा है। तो ये कैसे आ गया। तो देखिए यहाँ से अगर आप सोचते हैं, आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कहीं इसको गुना करने से तो नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसको गुना करेंगे तो फिर नहीं होगा, गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा, जो कि अप्रोच नहीं लग रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कौन सा अप्रोच लगाना है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए कि 20 और 30 जो, जैसे हम 20 + 30 बराबर 50 हो जाएगा। इसमें क्या किया है, 450, यानी कि क्या किया है, गुना किया है। कितना से किया है, 9 से किया है। तो 50 + 9 कितना हो जाएगा, 450। समझता हूँ आप सब समझ। चलिए एक बार और फिर से देखते हैं। 20, 30 कितना हुआ, 50 में 9 से गुना कर दिया तो आ गया 450। अब देखिए अगर मैं बात करूं जो नीचे वाली सीरीज है उसमें भी वही किया है। 35, 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60। और 60 में यहाँ में 9 से गुना कर दिया है। 60 से 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 540। यानी कि हमारा यही अप्रोच सही है। हमने ये कंफर्म कर लिया है कि हम जो बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 7, 18। अच्छा बताइए 7, 18 कितना होगा। 7, 18 कितना होता है, 25। 7, 18 कितना होता है, 25। तो 25 में 9 में गुना करेंगे तो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 225। यानी कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन क्या करना है, देखिए आपको आगे का भी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे 25 और 8 कितना होता है, 25 और 8 26 होता है। 25 और 8 26 होता है।
सॉरी 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 दोस्त, 15/8 है, सॉरी 15/8 23 होता है। 23 में 9 से गुना करेंगे तो नहीं आ सकता है, क्योंकि जो 23 दहा में होता है वो 230 होता है। तो ये ऑप्शन थर्ड ख़त्म हो गया। अगर सेकंड की बात करूं, अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन 9 17 कितना हो जाता है, 26 होता है। इसका दहिया 260 यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। 20 9 29 ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर है, जो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो अगर आपने भी ऑप्शन नंबर 1 को टिक किया है तो आप 1 नंबर बढ़ा लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और बताइए कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। चलिए 1 मिनट भाई, इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए बताइए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, अब बताइए। अगर देखिए, अगर इस वीडियो में आपको टाइम नहीं मिल रहा था आप स्किप कर लीजिए, उसके बाद आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। ख्याल रखिए कि आपका टाइम 30 सेकंड से इसमें ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। देखिए ये जो है एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें कि फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इसमें ये फाइंड करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर है वाई। अच्छा बताइए वाई के बाद क्या देखिए यहाँ पर क्या किया है कि देखिए एक जो लेटर है वो बैक चला गया है। जैसे एक्स के बाद क्या आता है वाई। सेकंड में क्या किया है कि देखिए अपोजिट किया है, ओ से क्या आता है पी। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है यू ई। तो क्वेश्चन 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। और आपके सामने टाइम है 20 सेकेंड, और उसके बाद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग अपना कॉपी पेन में अपना नंबर को ऐड करते रहिए, आपने कितना सही किया कितना गलत किया। तो चलिए, अगर आपको टाइम नहीं मिला तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर क्यों नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, क्योंकि इसका देखिए जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है कुछ ऐसा ही है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है कि वाई एक्स वाई ओ एक्स पी। देखिए वाई के जो प्रीवियस लेटर होता है वो क्या होता है एक्स, यानी कि एक्स के बाद वाई होता है। उसके बाद देखिए इसके बाद ये लगाया है अपोजिट रिलेशन लगाया है ओ से पी। अगर मैं सेकेंड वाले में देखूँ तो वही हुआ है एस टी। उसके बाद ओ के बाद क्या आता है पी के, यानी कि यही कम्बिनेशन चल रहा है। फर्स्ट बार में रिवर्स, सेकेंड बार में जो चल रहा है राइट चल रहा है, यानी कि फर्स्ट में रिवर्स चल रहा है। तो बी से जो पहला अक्षर होता है क्या होता है वो ए होता है। बी का जो पहला अक्षर क्या होता है ए, और ए के बाद वाला जो अक्षर होता है क्या होता है बी। यानी कि मेरा पहले जो कम्बिनेशन बनना चाहिए ए बी का बनना चाहिए। तो ए बी का कम्बिनेशन किस में है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आप लोग आपका अगर आपका सही है तो आप 1 नंबर अपना सही कर लीजिए। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। और देखिए आप अच्छा, आशा करता हूँ आपको अच्छा दिख रहा होगा। 1 मिनट मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। आप आराम से देखिए और सिलत से इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास टाइम है 10 सेकेंड। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपका जो सबसे पहला टास्क होगा वो होता है नंबर को काउंट करना। तो सबसे पहले हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, यानी मेरे पास टोटल कितने वर्ड हैं? 18। ये सोचिए कि 18 में मेरे पास कैसा कैसा सीरीज बन सकता है। या तो 2 का बन सकता है, 3 का बन सकता है, 2 का बन सकता है, 3 का बन सकता है, या फिर 6 का बन सकता है, या 9 का। हमारे पास ऐसा ही कम्बिनेशन बन सकता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो देखिए 2 का तो कम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ C2 है, तो यहाँ भी C2 होना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी कि ये कम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 6 का कम्बिनेशन बन रहा है। अब देखिए कैसे, यहाँ से लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आ रहा है। यहाँ से अगर हम 6 को अलग करते हैं, 1 2 3 तो 6 यहाँ पर होता है, सॉरी 1 मिनट, 6 यहाँ पर होता है। तो अगर आप इनको देखिए फिल करने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है? C2, तो यहाँ पर भी आपको 2 भरना पड़ेगा। और उसके बाद मैं बात करूँ x देखिए यहाँ पर भी है, फिर x यहाँ पर है, उसके बाद आता है 2, तो 2 भी है, यानी कि लास्ट वाले में क्या बच रहा है? 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका C। और देखिए पहले वाले की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा? C2 के बाद क्या है? x, यानी कि x मेरा फर्स्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? 2 होगा, यानी कि x2 मेरे पास एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने इसको समझ गए होंगे। देखिए 6 का कम्बिनेशन बनाइए, यहाँ पर C2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो यानी सेकंड में 2 आएगा, तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ये कट गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, फर्स्ट में क्या आएगा? C2, तो C2 हम तो यहाँ पर बना दें, उसके बाद क्या है? x, यानी कि ये x यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी फर्स्ट क्या होना चाहिए? x, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। आपको अगर सही है तो 1 नंबर बढ़ा लीजिए, गलत है तो 1 नंबर उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास टाइम है 10 सेकेंड। चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग इसको देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन का आप लोग देखते रहिए। देखिए ई से जी, ई का कितना होता है? 5, जी का कितना होता है? 7, यानी कि 2 का बढ़ोतरी हो गया। जी से के, जी का कितना होता है? 7, के का कितना होता है? 11, यानी कि 4 का बढ़ोतरी हो गया। के से क्यू, के से क्यू, क्यू का कितना होता है? अब देखिए के, जे के, एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कि छठा अक्षर, यानी कि यहाँ पर एक कम्बिनेशन बन रहा है 2 से 4, 4 से 6, यानी कि यहाँ पर 8 आना चाहिए। समझ सकते हैं? यहाँ पर क्या आना चाहिए? 8। तो देखिए आर का नंबर कितना होता है, या 2 तरीके से कर सकते हैं। आर का कितना होता है? आर का होता है 18, आर का कितना होता है? 18, आर का कितना होता है? 18। इसमें प्लस 8 करते हैं, क्योंकि 2 4 6, उसके बाद कितना आएगा? 8 आएगा, तो कितना होता है? 26। तो 26 नंबर पर कौन आता है? 26 नंबर पर क्या आता है? 26 नंबर पर मेरा क्या आता है? बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास टाइम है 10 सेकेंड। चलिए, आप आशा करता हूँ आपने पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया है। अगर देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आपको बात करूँ तो ई से जी कितना आगे है? 2 आगे है। ई एफ जी, जी से के कितना है? आगे है 4, यानी के से अगर देखें क्यू कितना आगे है? 6, यानी कि यहाँ से हमको 8 आगे चाहिए, तो कितना हो जाएगा? पी क्यू, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कितना होगा? वाई। फर्स्ट अक्षर मेरा मिल गया, क्या होगा? वाई। तो फर्स्ट अक्षर मेरा वाई कितने ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। अब चलते हैं सेकेंड नंबर पर। अब देखिए सेकेंड नंबर में क्या किया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? एन से टी, यानी कितना हो गया? आप मिलाइए, यानी कि 6 अक्षर का बढ़ोतरी हो गया है, क्योंकि इसका होता है 14, इसका 20 होता है।
वहाँ से 20 देखें तो कितना है, या इसका कितना होता है 20, इसका कितना होता है x का 24, यानी 4, यानी 6 से 4 हुआ, फिर यहाँ पर 2 हो गया, x से z, एक्स वाई जेड। तो यानी कि नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें मेरा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या होना चाहिए, अगर हमने एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जैसे यहाँ से मैंने 6 का गैप दिया, यहाँ से 4 का, 2 का, यानी कि इस सीरीज को फिर दोहराना चाहिए। तो जेड के जो प्लस, अगर जेड में हम +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आएगा, क्योंकि जेड का क्या होता है 26, तो उसके बाद 6 आएगा, तो 6 पे क्या आता है एफ। तो यानी कि जो हमारा जो मिडिल का जो अल्फ़ाबेट होगा वो आएगा एफ। तो एफ किस में है, वो है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपका सही है तो एक और बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। ये सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। और आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। आपके पास टाइम है 5 सेकेंड। उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखिए, जो सीरीज होती है 2 तरीका से होती है। या तो एक सीरीज यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगी ऐसे, जैसे 33 से 47 का रिलेशन हो जाएगा। तो 33 से 47 कितना बढ़ रहा है, 14 बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद देखिए घट रहा है, ये जैसे 47 से 44 कितना हो गया, ये -3 हो गया। यानी कि ये मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। दूसरी जो होती है सीरीज, जो दूसरी टाइप की सीरीज होती है, उसमें क्या किया जाता है कि एक अक्षर को हम छोड़ देते हैं। जैसे हम 33 से 44 का रिलेशन जोड़ेंगे, 47 से 58 को देखेंगे। तो देखिए अगर इस रिलेशन को हम देखते हैं तो 33 से 44 में कितना इंक्रीज हुआ, 11 का। अगर 47 से 56 की बात करूँ तो कितना होगा, 47 से 58 की बात करूँ तो 11 का, यानी कि 11 का बढ़ोतरी हुआ। अगर फिर यहाँ मैं 44 से 56 जाऊँ, 44 से कितना जाऊँ 56, तो कितना का हुआ 12 का। 58 से यहाँ पर मैं अगर 70 जाता हूँ, 58 से 70 तो कितना हुआ 12 का। तो यानी कि हमको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो मेरा सीरीज बन रहा है एक बात छोड़ कर बन रहा है, और कितना का बन रहा है इसको भी हमको पता चल गया है। 33 से जो 41 है वो हमारा 11 हो रहा है, 44 से 56 12 हो रहा है, 56 से 59 13 हो रहा है। यानी कि 11 12 13 का सीरीज इसमें चल रहा है। तो आप लोग जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें इसको अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए क्या है, 47 से 58 कितना हो गया 11, 58 से 70 कितना हुआ 12, यानी कि 70 से कितना होना चाहिए 13। तो 70 + 13 कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 83। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 83, जो कि कहाँ दिया गया है। तो देखिए 83 जो है मेरा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको ये सही है तो अपना एक नंबर बढ़ा लीजिए। चलिए हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप इसको जल्दी उड़ाइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। ये एक डिक्शनरी अरेंजिंग का क्वेश्चन है। डिक्शनरी को हम कैसे एक अल्फ़ाबेटिकल वे से ऐड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहला मेरा जो अक्षर है वो कितना है एम। एम तो सभी में है, एम सभी में है। उसके बाद है ए भी सभी में है, तो इसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जो मेरा थर्ड अक्षर है, देखिए थर्ड अक्षर से यहाँ पर हम अपना ऑप्शन करना चालू कर देंगे। ये बताइए थर्ड, इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें एस है, इसमें टी है, इसमें एन है, इसमें जी है। तो इनमें सबसे पहले क्या आता है, तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले जी आता है। सबसे पहले क्या आता है, इनमें जी आता है। तो मेरा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, जी। मेरा फर्स्ट जी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। जी कहाँ है, 4 में। तो मेरा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन 4 ओनली 2 में है, तो आप इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। या तो आंसर मेरा 1 होगा, या फिर मेरा फिर या तो फिर ए होगा, नहीं तो बी होगा।
तो चलिए अब देखते हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अल्फ़ाबेट नंबर 4, इसमें एन है, इसमें ए है, इसमें सी है, इसमें आई है, इसमें टी है। तो इसमें पहले क्या आता है? ए आता है। तो ए किस में है? वो है ऑप्शन नंबर 2 में। तो यानी हमारा कॉम्बिनेशन का बना, मेरा कॉम्बिनेशन बना 4 2। तो ये कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में बना है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट। अगर आपका सही हो रहा है तो अपना 1 नंबर बढ़ा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, आप इसको जल्दी सॉल्व कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपके पास टाइम है 5 सेकेंड, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। चलिए मैं देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप 2 तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं। या तो आप वर्टिकल लगा लीजिए, नहीं तो हॉरिजॉन्टल लगा लीजिए। चलिए अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा? इस सिधाई की बात करूं यहाँ से, तो 13 26 कितना होता है? 39। यानी कि ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखिए नीचे वाले को हम अगर देखते हैं, 16 + 17 15, यानी कि ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। या फिर हम 17 15 को जोड़ते हैं तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। यानी कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बन सकता है। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ इसमें वर्टिकल। तो 13 30, तो देखिए आपका 2 अप्रोच हो सकता है। या तो 13 + 17 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 30। आप 26 + 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 42। यानी कि ये मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो एक बात बताइए, अगर आप 39 + 15 को 39 + 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर अगर मैं 39 + 15 को ऐड करूँगा तो कितना होगा? 54। यानी कि जो मेरा जो इसका जो राइट आंसर होगा ये कितना होगा? 54। 54 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी। अगर आपका ये सही है तो आप 1 नंबर ऐड कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर हम अपने ऑप्शन को देखें, बोल रहा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई हमारे कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है पिता का पिता, पिता डी हो गया, उसका पिता तो सी है। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, बोल रहा है पिता, पिता भी नहीं हो सकता है। पिता का भाई डी, मेरा पिता है उसका भाई नहीं हो सकता है। तो अगर मैं देखो पुत्र, पुत्र भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक का पुत्र इसमें कोई डिसाइड नहीं है। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जितने भी ऑप्शन है सारा गलत दिया हुआ है। इसका दिए हुए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने डायग्राम को देख लिया। क्योंकि देखिए एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या हो गया? बी का भाई हो गया, बी ए की बहन है। ये हज मतलब कि हज का मतलब क्या है? बहन है। कि बी क्या हो गई? सी की बहन हो गई। उसके बाद सी डी प्लस का मतलब क्या है? बी ए के पिता, मतलब सी जो है डी का पिता है, वहाँ से डी जो है ई का पिता है। तो अगर इन दोनों का रिलेशन हम देखें तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो सकता है? इसका ये भाई है, इसका भाई है, भाई का बेटा है, यानी भाई का पोता है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक्चुअल इसका ऑप्शन होना चाहिए था भाई का पोता। तो आप इसको, आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में आप सभी लोग अपना 1 नंबर ऐड कर लीजिए, क्योंकि उसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था। और देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है उसको आपको आंसर लाने से मतलब नहीं होता है, आपको सही आंसर लाने से मतलब होता है। क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन देकर नॉन ऑफ दीज दे देता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, आप जल्दी इसको फटाफट 5 सेकंड में सॉल्व कीजिए। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। देखिए बोल रहा है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को अक्षर P से U तक दर्शाया गया है। U दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए कि जो भी दोनों पासा में जो एक अक्षर जो मिलता है, या तो उसको आप पकड़ सकते हैं, नहीं तो अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं तो उनको काट सकते हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ।
जैसे इसमें हम दोनों पी को पकड़ते हैं, पी को, पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज करते हैं तो पी के बाद क्या आ जाएगा, एस आएगा। तो पी के बाद क्या आएगा, एस। अगर यहाँ पर हम क्लॉकवाइज करते हैं तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगर एस से मैं क्लॉकवाइज करें तो क्या आ जाएगा, एस से मैं क्लॉकवाइज करें तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अगर मैं यू से यहाँ पर आर से मैं क्लॉकवाइज करें तो क्या आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये मेरा क्या हो जाएगा, यू। अगर मैं आर से क्लॉकवाइज करूँ तो क्या हो जाएगा, एस। यानी कि जो मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा ये बनेगा विपरीत का। तो हमसे पूछा कि यू का अपोजिट क्या होगा, तो यू का अपोजिट क्या होगा, एस हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस। एक देखिए इसका करने का एक और तरीका है। इसमें देखिए कि दो जो अल्फ़ाबेट हैं कौन कौन सा दोनों में मिल रहा है। जैसे हम इसमें देखें तो पी और एस, पी और एस इसमें भी है, पी और एस इसमें भी है, तो बचा कौन, यू का अपोजिट आर। यू का अपोजिट कौन बचा, आर। तो इसका पिछले क्वेश्चन में आप सभी एक नंबर अपना ऐड कर लीजिए क्योंकि उसका ऑप्शन गलत दिया हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने का आपके पास दो तरीका होता है। एक तो जो दोनों में कॉमन अल्फ़ाबेट है दोनों को लिख लीजिए, जिसमें इसमें पी इसमें पी, दोनों में पी पी है। हम दोनों को, सॉरी इसको कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें भी पी है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो उसके बाद देखिए इसको या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज आप इसको टर्न कीजिए। जैसे यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखिए पी के बाद यहाँ पर अगर हम इसको क्लॉकवाइज उलट करते हैं तो एस आता है। इसको करते हैं तो क्या आता है, आर आता है। पी के बाद क्या आता है, आर आता है। अगर मैं देखिए मैं इसमें आगे बात करूं तो जो मेरा कॉम्बिनेशन बना क्या बना, ए प्लस बी, ए भाई है और सी की बी का है बहन है, सी जो है डी का पिता है और डी जो है ई का पिता है। तो बोल रहा है कि ये इसमें बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, हमारे पास ई रहा यहाँ पर, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए सी क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, डी का हो जाएगा सी का पिता यानी कि भाई का बेटा, ई का हो जाएगा यानी कि मेरे भाई का पोता, तो पिता के पिता, पिता का भाई, यानी कि देखिए इसका ये क्वेश्चन का आंसर सारा गलत है। और यहाँ पर आपको नॉन ऑफ दीज मैं अपने से आपको यहाँ पर ऑप्शन ऐड कर देता हूँ, नॉन एन, हम इस पर नॉट लिख देते हैं, नॉन एन दीज। तो यहाँ पर अगर ऐसा आपके पास ऑप्शन होता है तो आप इसको मारते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, तो आप सभी लोग अपना एक एक नंबर बढ़ा लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आपको वेन डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन है स्कूल, शिक्षक, कर्मचारी। अच्छा एक बात बताइए, जितने भी हमारे टीचर होते हैं वो टीचर कहाँ होते हैं, ये तो स्कूल में ही होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर कॉलेज में नहीं होते हैं क्या। लेकिन देखिए जो कॉलेज में होते हैं उनको प्रोफेसर बोला जाता है, तो जितने भी टीचर होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो स्कूल में ही होते हैं। तो एक मेरा डायग्राम कैसा बन गया, ये मेरे टीचर हो गए, ये कहाँ होंगे, स्कूल में होंगे। कर्मचारी, देखिए कर्मचारी ऑफिस में भी होता है, स्कूल में भी होता है, तो कर्मचारी कहीं भी हो सकता है। इन दोनों में मेरा कर्मचारी जो होता है, एक मिनट, इन दोनों में कर्मचारी होता है, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा डायग्राम हमारा बनेगा। तो ये कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर 4 में।
अगर आपने भी ऑप्शन नंबर 4 लगाया है तो अपना 1 नंबर बढ़ा लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा करता हूँ आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर लीजिए। देखिए ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं। अगर हमारे पास 2 पासा है तो उसमें देखिए कि 2 कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है। जैसे मैं इसमें देखूँ तो P और S, देखिए PS इसमें भी है, PS हमको यहाँ पर भी है। बच्चा कौन? UR, यानी कि U का अपोजिट कौन हो जाएगा? R हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अब। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने बहुत मेहनत से बहुत छांट कर लाया हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। आशा करता हूँ सोल्व कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप आराम से पॉज करके सोल्व कर लीजिए। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए चलिए सोल्व करता हूँ। देखिए जो इसको सबसे पहले क्या होता है कि देखिए सबसे ध्यान से देखना पड़ता है। अगर सबसे मैं पहले बात करूँ इस एरो की, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। एरो पहले कहाँ था? लेफ़्ट था। उसके बाद कहाँ होगा? राइट हो गया। फिर क्या हुआ? मिडिल हो गया। फिर फर्स्ट हो गया। यानी कि हम एरो के मूवमेंट से अभी समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि उसमें कोई भी हमको कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। तो चलिए मैं अगला लॉजिक दिखाता हूँ आपको क्या हो सकता है। देखिए जो मेरा ये ओ है, ओ कहाँ था? सेकंड पर। ओ क्या है? ओ कहाँ है? इसमें सेकंड पर है। तो यहाँ पर कहाँ आ गया? फर्स्ट में आ गया। अगर मैं उसी तरह इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखूँ तो ये मेरा एरो था सेकंड पे, तो कहाँ चला गया? फर्स्ट पे चला गया। यानी कि इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है कि फर्स्ट वाले सेकंड पर एक्सचेंज हो जा रहा है। आप समझ रहे हैं? जैसे ये ओ कहाँ आ गया? ओ यहाँ पर 1 पे था तो 2 पे आ गया। ये एरो मेरा 2 पे था यहाँ पर तो 1 पे आ गया। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है। 1 वाला 2 पे जा रहा है, 2 वाला 1 पे जा रहा है। उसके बाद देखिए मैं अगर मैं आगे देखूँ, देखिए ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या करते हो? बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि इन दोनों का ग्रुप बन गया। यहाँ इन दोनों का ग्रुप बन गया। अब क्या करना है कि यहाँ से एक न्यू ग्रुप क्रिएट करना है। तो इसको आप लोग आराम से देखिए, मैं बताता हूँ इसमें लॉजिक क्या लगाया है। जैसे देखिए ये ओ है, ये जो ओ है इसको कहाँ लेके गया है? सेकेंड लास्ट में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखें तो इस एरो को कहाँ ले जाना चाहिए? सेकेंड लास्ट में ले जाना चाहिए। इसको मैं एरो बना देता हूँ। उसके बाद देखिए जो हमारा सेकेंड वाला नंबर इसको क्या ले गया है? लास्ट में ले गया है। यानी कि यू को कहाँ ले जाना चाहिए? लास्ट में। तो अगर लास्ट में यू प्लस एरो बना है वही मेरा ऑप्शन होगा। तो वो कहाँ है? वो है ऑप्शन नंबर 1 में। वो कहाँ है? वो है मेरा ऑप्शन नंबर 1 में। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आप इसका एक बार फिर से देखिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे लड़के फंसेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, टाइम अपना व्यर्थ मत कीजिए। देखिए यहाँ पर जो इस लाइनिंग को आप देख रहे हैं, तो इसका झुकाव कैसे है? इस अनुसार से मेरा झुकाव किधर होना चाहिए? जो मेरा ये एरो बन रहा है इसका इधर से होना चाहिए। लेकिन क्या किया? देखिए इस ऑप्शन में एक लाइन खींच दिया है जो कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। ये तो दोनों हो नहीं सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आपने भी 4 लगाया है तो अपना 1 नंबर बढ़ा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो आपको स्क्रीन पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। देखिए बोल रहा है कि उन विकल्प आकृति को चुनिए जिनमें दी हुई निहित है और इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। और ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो इसमें 3 डॉट है, जो कि 3 डॉट का कॉम्बिनेशन इसमें कहीं नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर 2 को देखता हूँ
तो 2 को देखिए ये वाला पोर्शन, तो इसको मैं ले सकता हूँ, बट उसके बाद मेरा बन नहीं रहा है, कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बन रहा है, ये भी गलत हो गया। 3 ट्रायंगल की बात करता हूँ तो इसमें तो कोई ट्रायंगल है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो मेरा ऑप्शन कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 4 कहाँ बन रहा है, बताइए हमको। देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बन रहा है। एक मिनट, थोड़ा मैं अपने पेंसिल को छोटा कर लेता हूँ। ये वाला पोर्शन जो आप देख सकते हैं, जो ये वाला देखिए, जो ये मेरा लाइन, ये लाइन वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जिसको मैं रंग रहा हूँ ऊपर में, ये मेरा बन रहा है। आप एक बार गौर से देखिए इसको, एक मिनट, जहाँ मैं चिंदी लगाया हूँ इसको देखिए, यहाँ पर बन रहा है। चलिए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नॉन वर्बल का आपके सामने रहा, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअली देखिए इसमें पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, यहाँ से फोल्ड किया है, यहाँ से फोल्ड किया है, तो यहाँ से क्या मेरा बन गया? वाटर इमेज बन गया नीचे में। अगर यहाँ आधा से बात करूँ तो क्या बन रहा है? मेरा मिरर इमेज बन रहा है। तो मैं इसका, अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाता हूँ तो ये मेरा ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ट्रेंगल कहाँ आ रहा है? तो बोलेंगे कि यहाँ पर तो सर ट्रेंगल कहीं आ नहीं रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसका सेकेंड लॉजिक ये हो सकता है, इसका सेकेंड लॉजिक ये हो सकता है कि इसको, इस सेम डायग्राम को ये यहाँ पर लाए, इस सेम डायग्राम पे को ये यहाँ पर लाए। तो ये देखिए कि इस सेम डायग्राम को यहाँ पर कौन लाया है? यहाँ पर कौन लाया है? तो आप सभी ऑप्शन को गौर से देखिएगा। तो ये लाया है ऑप्शन नंबर 4 में। कहाँ लाया है? ये ऑप्शन नंबर, एक मिनट देखिए, नहीं देखिए यार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसमें ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इसमें 2 कंसेप्ट लगेगा, एक मिरर इमेज का, एक वाटर इमेज का। अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाता हूँ इधर, तो मिरर इमेज मेरा कैसा बनेगा? ये ट्रेंगल मेरा बाएं में चला जाएगा, ये जो मेरा ये आगे में आ जाएगा। तो ये इसका वाटर इमेज प्रॉपर कहाँ बन रहा है? तो देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पर गौर से बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में बन रहा है। उसके बाद देखिए कहाँ बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में भी बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में भी बन रहा है। अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 की बात करूँ, यहाँ पर नहीं बना है तो ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं बन रहा है, या तो मेरा ऑप्शन 1 होगा या फिर मेरा ऑप्शन कितना होगा? सी होगा। लेकिन देखिए अब जब इसका हम वाटर इमेज बनाते हैं, तो वाटर इमेज बनाते हैं तो देखिए ये जो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, ये मेरा यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो एक उसको ऐसी वृत्त दे दिया है, यहाँ पर स्क्वायर दे दिया है, तो इसी कारण मेरा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। तो मेरा ऑप्शन कितना होगा? मेरा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका सही है तो इसको 1 नंबर अपना ऐड कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको जल्द से आप सोल्व कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपका वाटर इमेज का क्वेश्चन होता है। देखिए वाटर इमेज में क्या होता है? वर्टिकल जो होता है, जो ऊपर का जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो नीचे हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सी को देखें, तो सी का हमारा डायरेक्शन चेंज होगा। तो आप बोलेंगे कि नहीं सर सी तो नहीं चेंज होगा, उसको ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए। तो सी का तो डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, लेकिन एल, अगर आप एल को कीजिएगा तो एल का जो ये नीचे वाला डंडी है, अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो जो नीचे वाला डंडी है ये इस टाइप का हो जाएगा। तो इस टाइप का कहाँ है? तो ये तो मेरा ऑप्शन सी में है और बी में है। उसके बाद के का, तो देखिए के में अगर इस टाइप का है, एक मिनट, अगर ऊपर से कीजिए तो क्या हो जाएगा? कभी वो ऐसे नहीं बन सकता है। तो इस कारण से मेरा ऑप्शन बी ये गलत हो गया।
ये तो मेरा ऑलरेडी गलत है, ये भी गलत है, तो मेरा ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने भी इसको ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो अपना 1 नंबर बढ़ा लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, जल्दी सॉल्व कीजिए और हमको बताइए। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं डी से एफ पे जाऊं तो कितना का अंतर आएगा? 2 का। बी से जाऊं तो कितना का आएगा? 2 का। ओ से मैं एम पे जाता हूं तो 2 का। के से एम पे जाता हूं 2 का, यानी कि 2 का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप ऑप्शन नंबर 4 में देख रहे हैं तो पी के बाद 2 कितना आएगा? आर आएगा। लेकिन यहाँ पर तो एस दिया है, तो इसी कारण ये मेरा गलत आंसर हो गया, ये मेरा गलत है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आपने भी अगर 4 को लगाया है तो अपना 1 नंबर बढ़ा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना होगा और आपने कितना स्कोर किया। हमने जितने भी क्वेश्चन कराए, लगभग मैंने 17 क्वेश्चन कराए हैं, उसमें आपने कितने स्कोर किए हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और दिन पे दिन आपके जितने भी एसएससी जीडी में लास्ट के 30 डे में आपको कितना पढ़ना है। हमने जो ये क्वेश्चन कराया है भाई, इस एग्ज़ाम का लेवल सेम यही होता है। आप जिस दिन एग्ज़ाम देकर आएंगे उस दिन आप हमको कमेंट पक्का करेंगे कि जो आपने बताया था वही लेवल आया है। क्योंकि मैं भाई देखिए, मैं भी ऑलरेडी 2023 में सेलेक्टेड हूँ और एयरफोर्स में मैं 2 बार सेलेक्टेड था, बट अग्निवीर लगा दिया था। उसके बाद मैंने सीजीएल में कंप्यूटर फेल हो गया था, सीपीओ 2 नंबर से रह गया था। तो मेरे पास भी काफ़ी एग्जामिनेशन देने का अनुभव है और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।